मिनटों में बन जाने वाली ये चिकन आपकी सोच से भी ज़्यादा आसान और मज़ेदार है। चिकन मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट होगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ इकरा, आप देख रहे हैं कुकिंग विद रफ़िया का चैनल। आज लेकर आए हैं सबके लिए बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी के साथ मक्खन जैसी मुलायम मुंह में घुल जाने वाली चिकन की रेसिपी। वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें, साथ ही कुकिंग विद रफ़िया को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए जी मज़ेदार सी चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 750 ग्राम ली थी पालक, जिसको अच्छे तरीके से हमने धो लिया था, साफ कर लिया था। और यहाँ पर एक देगची में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। शुगर शामिल कर देंगे, चीनी 1 छोटा चम्मच। चीनी ऐड करने से हमारी पालक का रंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसको हम कवर लगाकर पकाएंगे 5 मिनट के लिए, जब तक अच्छी तरीके से पालक थोड़ी सी गल जाए। 5 मिनट के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और पालक को निकाल के ठंडे पानी में रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि पालक अच्छी तरीके से गल चुकी है। एक साइड पर एक बाउल में हमने ठंडा पानी ऐड कर दिया और उसमें हमने बर्फ़ शामिल कर दी थी। ठंडे पानी में पालक को ऐड करने से जो पालक का रंग है ना, वो हरा ही रहेगा, काला नहीं पड़ेगा। इसलिए इसको हमने ठंडे पानी में ऐड कर देना है। एक ठंडा पानी हमने लिया था जिसमें हमने आइस क्यूब डाल दिया था। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और उसका पानी सारा हम निकाल देंगे और निचोड़ देंगे पालक को। अब इसको हम एक ब्लेंडर या एक ग्राइंडर में ऐड कर देंगे पालक को, और इसमें धने शामिल कर देंगे ताज़ा 1 मुट्ठी, और इसमें हरी मिर्च शामिल कर देंगे 4 अदद ताज़ा। जायके के मुताबिक इसमें हरी मिर्च को ऐड कीजिएगा। अब इसको अच्छी तरीके से हम ग्राइंड कर लेंगे ताकि अच्छी सी इसकी पेस्ट बन जाए। तो इसकी अच्छी तरीके से हमने पेस्ट बना ली है, ये देखें इस तरीके से पेस्ट होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सी। अब इसको हम रखेंगे साइड पर, बाद में इसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप दही ली, जिसको अच्छी तरीके से हमने फेंट लिया था, और इसमें हल्दी शामिल कर देंगे और धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच। इसको ऐड करने से दही हमारी जो है ना, वो फटेगी नहीं सालन में। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम रखेंगे साइड पर, बाद में इसको यूज़ करेंगे। तो एक पैन में शामिल कर देंगे 1/2 कप मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से हम जला लेंगे ऑयल को। इसमें बड़ी इलायची शामिल कर देंगे 2 अदद, और छोटी इलायची शामिल कर देंगे 3 अदद। दालचीनी शामिल कर देंगे और इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच। इसमें हम राई दाना शामिल कर देंगे और इसमें लौंग शामिल कर देंगे 2 से 3 अदद। साबुत काली मिर्च शामिल कर देंगे और इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर देंगे सूखी 2 से 3 अदद। यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिसको हमने स्लाइस कट कर लिया था। प्याज को ऐड करने के बाद इसको सौते करेंगे 1 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पर इसको हम पका रहे हैं। अच्छी तरीके से सौते करने के बाद इसमें नमक शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक। इसको अच्छी तरीके से हम सौते करेंगे, पकाएंगे जब तक अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन ना होने लगे। तो ये देखें प्याज अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम लहसुन अदरक शामिल कर देंगे। तो लहसुन हमने कुटी हुई ली थी 1 बड़ा चम्मच, और हमने अदरक लिया था पेस्ट 1 बड़ा चम्मच। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक, या 1 बड़ा चम्मच। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम चिकन को ऐड कर देंगे। तो चिकन यहाँ पर हमने 1 किलो ली थी कढ़ाई कट। अगर इस स्टेज पे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। तो चिकन को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे 1/4 कप। इसको अच्छी तरीके से दोबारा मिक्स कर लेंगे और पकाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए। तो इसको अच्छी तरीके से पकाने के बाद हम टमाटर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने रफली चॉप कर ली थी टमाटर को, 2 से 3 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए थे। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और भूनेंगे। अब इसको हम कवर लगाकर पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट के बाद टमाटर अच्छी तरीके से गल चुके हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और भूनेंगे। तो जितना हम इस ग्रेवी को भूनेंगे उतनी मज़ेदार ये ग्रेवी बन के रेडी होगी। अच्छी तरीके से भूनने के बाद हम दही को ऐड कर देंगे, जो कि हमने पहले ही तैयार करके रखी थी। तो जब भी आप सालन में दही को ऐड करें तो उसकी आंच बिल्कुल बंद कर दें या उसको धीमी कर दें, ताकि दही फटने के चांसेस कम हो जाएं। इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने मीडियम लो फ्लेम कर ली थी। इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। चिकन मसाला शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच, या चिकन कढ़ाई मसाला भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और भूनेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी बन के रेडी होगी चिकन के साथ। अब इसमें मसाला ऐड कर देंगे हरा मसाला जो हमने बनाया था।
तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप हमसे भी ज़्यादा बेहतरीन, मज़ेदार सी, शानदार सी, ये लज़ीज़ सी चिकन घर पे तैयार कर सकें। ये इतनी मज़े की बनती है, बहुत आसान है बनाने में और खाने में तो उसका डबल मज़ा है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर सकते हैं, जितनी आपको ग्रेवी पसंद हो उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना और इसको हम कवर लगाकर पकाएँगे जब तक ऑयल सेपरेट ना होने लगे लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए। तो अच्छी तरीके से देखिए ऑयल सेपरेट होने लगेंगे। अब इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, भून लेना है। तो ये मज़ेदार सी हमारी चिकन ग्रेवी के साथ रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। तो इसको आप गरमा-गरम सर्व कर सकते हैं, नान, चपाती, रोटी या फिर चावल के साथ। तो इसको हमने सर्व करना है गरमा-गरम। तो आप भी एंजॉय करें बनाकर और इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ। तो बनाएं, एंजॉय करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।